नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज हम हैं स्ट्रैटेजी के यूट्यूब चैनल पे। हम एक अपना नया शो लेके आए हैं जिसका नाम है भाव भगवान से। इस शो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की सारी खबरों के बारे में। कुछ खबरें ऐसी जो हमें कुछ सिखाएंगी, कुछ खबरें ऐसी जो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगी, और कुछ खबरें ऐसी जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में हो क्या क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा कैसे, आज मार्केट गया का। अब भाव तो बहुत दिनों से नीचे ही जा रहा था। इलेक्शंस आ रहे हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स कमिंग द मार्केट राइट नाउ, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है। अभी जो डाउनफॉल चल रहा था हमारा काफी दिनों से, उससे फिर अब आज के दिन में थोड़ा सा हमने एक जंप देखा, बट जंप ज्यादा नहीं था। वी मेड हाई ऑफ टू 22,080, जहां से मार्केट वापस नीचे आया। तो आई वुड से कि बहुत ही अच्छा जंप था। कुछ हम वापस बुलिशनेस पे हम बेट कर सकते हैं, बट मार्केट बढ़ा लेकिन उसके बाद वापस गिरना शुरू कर। तो लेट्स चेकआउट और क्या क्या खबरें चल रही है मार्केट में। स्ट्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स आर आउट। सेबी ने रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स पे स्ट्रेस टेस्टिंग करी एंड उसके रिजल्ट्स भी निकाले बाहर, हमें दिखाने के लिए कि क्या क्या है। तो हम ये देखते हैं स्मॉल कैप फंड्स। तो स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है कि मतलब सेबी ने ये चेक किया कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर उनको सारा का पैसा सारा पैसा आज ही वापस देना पड़े तो क्या वो दे पाएंगे। ये टेस्ट सेबी ने किया टू चेक आउट कि लिक्विडिटी का इशू, लोगों ने कहीं पैसे कहीं और तो नहीं लगा रखे, वो सब चीजें तो नहीं। तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको अगर 25% ऑफ टोटल एयूएम अगर लिक्विडेट करना पड़ेगा, कितने दिन में कर पाएंगे, बेचेंगे, वो स्टॉक आएगा, उनके पैसे आएंगे, तब जाके वो यूजर्स, उनके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको दे पाएंगे। तो अगर आपने इन सब म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, तो अभी समझिए कि अगर आप पूरे एयूएम का 25% जिस दिन लिक्विडेट होगा, तो 13 दिन में ये वाला फंड दे पाएगा, 30 दिन में ये वाला फंड दे पाएगा। अगर 50% लिक्विडेशन होगा तो इतने दिनों में ये वाला फंड अपना पूरा का पूरा 50% एयूएम दे पाएगा। अब स्मॉल कैप मिड कैप सब जगह कर रखा है। अब ये समझिए कि सेबी ने ये स्ट्रेस टेस्ट किया क्यों होगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जो रिसेंटली हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में एक डाउन रैली देखी थी, जबरदस्त गिरावट आई थी, वो सब समझने की वजह से, तो वो सब देखने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सिस्टम, पूरा का पूरा मार्केट एक सिस्टमैटिक रिस्क में हो। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा कि जितने लोगों ने अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है वो सबके सब एक साथ विड्रॉ करने लग जाएंगे या रिडीम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या ये सारे फंड्स कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो चेक करना हमारे रेगुलेटर ने, उसके लिए ये स्ट्रेस टेस्ट किया है। यहाँ पे आप कहीं भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैं ट्विटर पे इसका एक आर्टिकल दूंगा। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि फेड भी अपने रेट कट्स में, उनका कोई ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं, रेट कट सिमिलर ही रहेंगे। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आजकल जो पिछले बहुत सालों से 2020 के बाद इनफैक्ट बढ़ रहा था, वो कि डीआईआई की इम्प्रूवमेंट इन इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छी चल रही थी। बीच में एक पूरा इवन 22 में ऐसा हो रहा था कि एफआईआईज बेचे जा रहे थे बट डीआईआईज खरीदे जा रहे थे। मार्केट उतना गिरा नहीं जितना ग्लोबल मार्केट्स गिरे। तो ये बहुत ही एक तरह से अच्छी चीज़ है कि हमारा मार्केट खुद भी इतना स्ट्रांग हो रहा है कि इंडिया में भी आज सब, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो या स्मॉल रिटेलर्स हो, वो सब भी अपना पैसा काफी हद तक मार्केट्स में डाल, ये सब हो रहा है थ्रू जितने लोगों को मार्केट के बारे में पता चल रहा है, जितने भी लोग छोटे मोटे लोगों के तो मार्केट में पता चल रहा है, और बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सारा फंड्स डालते हैं कि बिकॉज इंडियन मार्केट्स आर दी ओनली मार्केट्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड जहाँ पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद एक ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर हमने पढ़ी, एक बिजनेस चैनल पे एक तरह का इंटरेस्टिंग फ्रॉड हो रहा था जो सेबी ने पकड़ा और वो बंद करवाया। और उसके बाद सेबी ने ऑर्डर भी दिया है कि इन सबको अपना जो जो इनने गलत काम करके पैसा बनाया है वो वापस भी करना पड़ेगा। तो इसमें हो क्या रहा था कि जैसे कि आप जानते हैं कि
जितने भी न्यूज चैनल्स पे जो एनालिस्ट आते हैं वो किसी ना किसी स्टॉक की बात करते हैं। और अगर कोई छोटा मोटा स्टॉक होता है, मतलब मान लो लाला भाई कंपनी, ताला भाई कंपनी, तो ये सारे स्टॉक्स तो आपको पता है थोड़ा बहुत कि इनमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ प्राइस से वो मैनिपुलेशन होता ही है। पर आदमी जब ये देखता है कि यार ये बड़े स्टॉक का नाम ले रहा है, हिंद कॉपर, ठीक है, अल्ट्राटेक, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको एक एनालिस्ट, दो एनालिस्ट, चार एनालिस्ट कैसे प्राइस मूव कर सकते? उनको प्राइस मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती और वो उसका फायदा होता है। तो इधर क्या हुआ कि कोई तो ये रिसर्च एनालिस्ट थे जिनका नाम मुझे आर्टिकल पे लिखा होगा, आप ये रेडिट पे जाके देख सकते हैं। तो ये बताते कि आप ये वाला हिंद कॉपर का इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ले लो 115 सी। अब क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस पे इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, स्पेसिफिकली इंडेक्स ऑप्शंस में फिर भी होती है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में बहुत ही कम होती है। तो एक बंदा जो इन रिसर्च एनालिस्ट को पैसे देता था या उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग में एक एग्रीमेंट कर रखा था, तो वो पहले से ही कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाता था, और जैसे ही ये रिकमेंडेशन देते थे उसके बाद वो स्टॉक चलता था। और फिर तो अपना जिन जिन ने ये न्यूज़ देख के स्टॉक में डाला वो उन सबका हो गया लॉस, और वो महाशय तो 5 मिनट में पैसे बना के निकल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब वो तो 10-15 मिनट में ही उनने अपने सारे स्टॉक ऑप्शन खरीदे, फिर बेचे, उसमें उनने 3.5 लाख जितना प्रॉफिट कमा लिया 10 मिनट। अब इतना पैसा वो छाप रहे थे, तो उसमें से वो थोड़ा पैसा 50-50 रिसर्च एनालिस्ट लोगों के साथ भी शेयर करते थे। और ये डील सिर्फ एक के साथ नहीं हुई थी, ये बहुत अलग अलग लोगों के साथ हुई थी, तो कोई एक इसमें नहीं है। और ये नाम वाम सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं नाम बोलना नहीं चाहूंगा, बट जो जो इस आर्टिकल में थे। तो आप देखिए कि ये सेबी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक रेगुलेटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रॉड पकड़ना, लेकिन सेबी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे मार्केट्स में ये सारी चीजें अगर पकड़ी जाएंगी तभी एक फेयर प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे चार्ट्स निकाली सेबी ने, जो उनके फोन रेट्स किए उसके बाद, एंड देन वो फिगर आउट हुआ सारा कि कैसे कैसे चीजें होती। इस फोन में जो एक मास्टरमाइंड थे जिन्होंने ये सब प्लान कर रखा था, जिन्होंने ये सारे एनालिस्ट के साथ डील कर रखी थी प्रॉफिट शेयरिंग की, वो उनके फ़ोन में काफ़ी चीज़ें मिली, उनके फ़ोन में दुबई के ट्रिप की फ़ोटो हैं, सारी चीज़। उसके बाद सेबी ने बोला कि अब पैसा तो आपको वापस करना पड़ेगा, अब चाहे जैसे मर्जी करो, आपने उड़ा दिया हो वो सब, तो उस पर अभी बातें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं इंडियन मार्केट्स में। इंडियन मार्केट्स में जितना लॉस होता है वो ज़्यादातर होता है रिटेल ट्रेडर्स का, बिकॉज वो ना ड्यू डिलिजेंस किए बिना वो इन लोगों पे, अलग अलग सोर्सेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। जहाँ पे न्यूज़ पे हो या फिर कोई खबर आपने खुद पढ़ रखी हो, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप खुद की रिसर्च हमेशा करिए। जब आप एक फ्रिज लेते हो, एक टीवी लेते हो, तब भी आप अमेजोन में जाके 50 फ्रिज देखते हो, उसके बाद एक फ्रिज लेते हो। जब आपको कोई शर्ट भी लेनी होती है तो आप 50 बार स्क्रॉल करते हो, इधर से प्राइस उधर से प्राइस। तो आप स्टॉक मार्केट में भी ऐसा किया कीजिए। स्टॉक मार्केट में जितना जनरल पब्लिक अवेयर होगी अबाउट दीज फॉर प्रैक्टिसेस, तो फिर इनका कम नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट में इसीलिए कहते हैं कि अपनी रिसर्च किए बिना कोई स्टॉक ना लीजिए। तो ये सारी खबरें चल रही थी इस हफ्ते। और एक ये था कि संजीव है, हर्ष गोयनका जी की कंपनियां, जो इनका ग्रुप है, उन लोगों का जो परसेंटेज चेंज बढ़ा है मार्केट कैप का, गोयनका ग्रुप का, वो इवन अंबानी, अडानी सबसे ज़्यादा बढ़ा है। अडानी जिसका भी बढ़ा है 58%, इनका परसेंटेज हुआ है 71%। तो इनकी इसमें कौन कौन सी कंपनीज अगर आती हैं आपको पता नहीं है, तो जैसे फर्स्ट सोर्स आईटी कंपनी बहुत फेमस है, सारेगामा इंडिया लिमिटेड, फूड प्रोडक्ट्स, नेचर बास्केट, टू याम, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें, इन सारी कंपनीज की काफ़ी प्राइसेस बढ़ रही। तो आज के लिए इतना ही। भाव भगवान छे में।
आज से हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे एपिसोड इस शो के डेली निकालें, कुछ ना कुछ मार्केट की ऐसी खबरें आपको पता चले कि जिससे आप और स्मार्ट बने। शुक्रिया, धन्यवाद और डेली ज़रूर देखें। थैंक यू।